अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 21 साल की लड़की ने हज़ारों लोगों के सामने ब्रिटिश गवर्नर पर गोलियां चला दी थीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक सच्चा और रोमांचक अध्याय है। बीना दास की कहानी। सन 1911, बंगाल की धरती। एक साधारण से परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बीना, लेकिन यह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उनके पिता बेनी माधव दास एक शिक्षक थे और उनकी माँ सरला देवी समाज सेवा में लगी रहती थी। घर का माहौल ऐसा था कि जहाँ देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका था। बचपन से ही बीना दास के मन में एक सवाल बार बार उठता था, हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? यह सवाल धीरे धीरे उनके अंदर आग बन गया। समय बीता और बीना दास ने कोलकाता के प्रसिद्ध बैतन कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनकी सोच को एक नई दिशा मिली। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि यहाँ देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी। हर छात्र छात्रा के दिल में आज़ादी की चाह थी। यहीं पर बीना दास का संपर्क क्रांतिकारी संगठन युगांतर से हुआ। यह एक गुप्त संगठन था जहां युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। बीना दास ने बिना किसी डर के इस रास्ते को चुन लिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प और साहसी मोड़ आता है। तारीख 6 फरवरी 1932। जगह कोलकाता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। पूरा हॉल भरा हुआ था। बड़े बड़े अधिकारी, प्रोफेसर, छात्र और मंच पर आने वाले थे बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जो बिल्कुल शांत दिख रहा था, पर अंदर एक तूफान चल रहा था। बीना दास। उन्होंने उस दिन एक फैसला कर लिया था, ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही गवर्नर मंच पर पहुंचे और भाषण शुरू करने लगे, अचानक बीना दास आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली। धड़ाम, एक गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। हालांकि गोलियां अपने लक्ष्य पर नहीं लगीं, लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में फैल गया। भारत की बेटियां अब डरने वाली नहीं हैं। बीना दास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनसे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? बीना दास ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने यह अपने देश की आज़ादी के लिए किया है। मैं गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकती। उनके इस जवाब ने हर किसी को चौंका दिया। अदालत ने उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अब शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर। जेल की जिंदगी, जहाँ न आज़ादी थी न आराम। कठिन मेहनत, सख्त नियम और हर दिन एक नई परीक्षा। लेकिन बीना दास टूटने वालों में से नहीं थी। जेल की चार दीवारी के भीतर भी उनका हौसला उतना ही मजबूत था। वे जानती थीं कि उनका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। उनका हर दर्द, हर त्याग भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत कर रहा था। कई सालों बाद जब वे जेल से बाहर आईं, तो क्या उन्होंने आराम किया? नहीं, वे फिर से आंदोलन में कूद पड़ी। इस बार वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ी और देश की सेवा में लग गईं। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो बीना दास एक बार फिर सड़कों पर थीं और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। सोचिए, एक महिला जिसने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने देश को आज़ाद देखना चाहती थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लोगों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई, लेकिन धीरे धीरे बीना दास जैसी कई क्रांतिकारी गुमनामी में खो गए। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और समाज सेवा की, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं। आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन उनका साहस इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। बीना दास की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। यह हमें बताती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो जब डर आपको रोकने लगे, तो एक बार बीना दास को याद कीजिएगा। एक 21 साल की लड़की जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे दी। यही है असली साहस, यही है असली देशभक्ति। तो फटाफट से ऐसे ही अपने गुमनाम क्रांतिकारियों को याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।